मित्रों, कांग्रेस और विवाद का पुराना नाता रहा है। यह नाता उतना ही पुराना है जितनी कि कांग्रेस। हाल के दिनों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है जो सलमान खुर्शीद की पुस्तक के कुछ अंशों पर आधारित है। नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वरी यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा एक स्वलिखित पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें सलमान खुर्शीद द्वारा बौद्धिक जिहाद के उद्देश्य से हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग परिभाषित करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास किया गया। इस पुस्तक में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम, ISIS और अन्य इस्लामिक आतंकी संगठनों से की। इस पुस्तक के इन अंशों के बाहर आते ही राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा खड़ा हो गया और हिंदू धर्म के लोगों में कांग्रेस और सलमान खुर्शीद के लिए भीषण रोष व्याप्त हो गया। लगे हाथ भाजपा और अन्य कुछ एक राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा इसकी कठोर निंदा शुरू हो गई। फिर क्या था, ऐसे में कुछ तथाकथित विद्वानों के पेट में मरोड़ उत्पन्न हो गई और फिर पारसी मुस्लिम दादा के खानदान में कट्टर कैथोलिक ईसाई महिला के गर्भ से दत्तात्रेय गोत्र में पैदा हुए जनेऊधारी हिंदू राहुल गांधी आखिरकार सलमान खुर्शीद के बचाव में उतर गए। उनके द्वारा बहुत ही अपमानजनक और बेशर्मी भरे बयान में हिंदू और हिंदुत्व पर व्याख्यान दे दिया गया, जिसने आग में घी का काम किया और सोशल मीडिया पर लानत मलानत का दौर शुरू हो गया। यह दौर बहुत ही भयंकर स्तर पर जारी है। इसी क्रम में हमें एक बड़े फेसबुक यूजर आदरणीय सतीश चंद्र मिश्र की खुली चिट्ठी राहुल गांधी के नाम मिली। मिश्रा जी ने अपनी भड़ास निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि बेशर्मों के लिए ऐसी चिट्ठियों के कोई मायने नहीं होते, लेकिन फिर भी राहुल की मूर्खता पर आहत हिंदू समुदाय में व्याप्त रोष को भी बाहर लाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उसी चिट्ठी को मैं आपको आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा के शब्दों में सुना रहा हूँ। राहुल गांधी के नाम एक हिंदू सतीश चंद्र मिश्र की चिट्ठी। हिंदुत्व हिंदू धर्म के तलवे चाटने के लिए तो तुम जलबिन मछली की तरह तरस रहे हो राहुल गांधी, तुमको उपरोक्त सच का आईना दिखाने से पहले तुमको यह हिंदू चुनौती दे रहा है कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो अब यह कहकर भी बताओ कि क्योंकि इस्लामी आतंकवाद पूरी दुनिया में अब तक करोड़ों निर्दोषों का कत्लेआम कर चुका है। यही इस्लामी आतंकवाद हर वर्ष हजारों निर्दोषों का कत्ल कर रहा है, इसलिए मुसलमानों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आगे मिश्रा जी लिखते हैं कि अब बात सच के उस आईने की जिसमें तुमको तुम्हारी शक्ल दिखाना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी, तुम खुद ही सबसे बड़ा उदाहरण हो इस सच्चाई का कि हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, संस्कृति, हिंदू परंपरा और हिंदुत्व दुनिया में सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ है। तुम उदाहरण हो इस सच्चाई के कि दुनिया के सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म हिंदू धर्म ही है। राहुल गांधी, तुम्हारी कुटिल कुंद बुद्धि को संभवतः बात समझ में न आई हो, इसलिए केवल 3 उदाहरण देकर तुम्हें उपरोक्त सच्चाई से अवगत कराता हूँ। पहला उदाहरण, सारी दुनिया यह जानती है कि तुम कट्टर कैथोलिक ईसाईयन माँ और कट्टर पारसी मुस्लिम की औलाद हो, लेकिन पूरा देश और पूरी दुनिया यह तमाशा देख रही है कि अपने बाप और माँ के धर्म को तुम इतना गिरा हुआ, इतना घटिया, इतना दरिद्र मानते हो कि खुद को उन दोनों में से किसी के धर्म का नहीं मानते हो। उन दोनों के धर्मों में से किसी एक के धर्म के बजाय खुद को हिंदू धर्म का अनुयायी, जनेऊधारी हिंदू घोषित करने के लिए इतनी बुरी तरह ललायित हो कि कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनकर पूरे देश में तमाशा बने घूमे फिर रहे हो। हद तो यह है कि तुम जिस जालीदार टोपी को पहनकर पूरे देश में कब्रों दरगाहों में मंडराते थे, तुमने उसके धर्म को भी नहीं चुना। वो जालीदार टोपी तुम कौन से गटर में कब, कहाँ और क्यों बहा है पता नहीं, यह तुम ही जानते हो।
राहुल गांधी, तुमको याद दिला दूं कि केवल हिंदू धर्म या हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया और दुनिया के हर धर्म में किसी व्यक्ति का धर्म उसके पिता के धर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है। कुछ अपवादों में उसका धर्म उसकी माँ के धर्म के आधार पर भी तय किया जाता है, लेकिन उसका धर्म उसके किसी पड़ोसी, उसके माँ बाप के दोस्तों, परिचितों धर्म के आधार पर पूरी दुनिया में किसी धर्म में नहीं तय होता। बात जरा गहरी है, समझ लो तो बेहतर है। दूसरा उदाहरण, राहुल गांधी, तुमने ही कहा था कि हिंदू लड़कियों को छेड़ने के लिए मंदिरों में जाते हैं। तुमने ही कहा था कि मंदिरों में लफंगे जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी, पूरा देश यह देख रहा है, पूरी दुनिया यह देख रही है कि तुम पिछले कई वर्षों से पूरे देश के मंदिरों में मंडराते हुए घूम रहे हो। राहुल गांधी, तुमको तुम्हारी उपरोक्त औकात बताने के बाद तुमको तुम्हारी दुष्ट, दरिद्र, धूर्त बुद्धि की औकात बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमने आज कहा है कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है। क्या वे एक ही चीज़ हो सकते हैं? यदि वे एक ही चीज़ हैं तो उनका एक ही नाम क्यों नहीं है? वे स्पष्ट रूप से अलग चीज़ें हैं। क्या हिंदू धर्म में सिख या मुस्लिम की पिटाई के बारे में है? हिंदुत्व में निश्चित रूप से है। राहुल गांधी, तुम अपना इलाज किसी पागलखाने में करवाओ, क्योंकि पूरा देश, पूरी दुनिया और विशेषकर पूरा सिख समाज यह जानता है कि चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बताता है कि केवल 3 दिनों में 10,000 सिखों को सड़कों पर सरेआम कत्ल करने का कुकर्म किसी हिंदू संगठन या किसी भी अन्य धार्मिक संगठन ने नहीं किया था। उन 10,000 सिखों का कत्ल कांग्रेसी सभ्यता संस्कृति वाले कांग्रेसी गुंडों ने किया था। राहुल गांधी, तुमको यह हिंदू चुनौती दे रहा है कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो अब यह कहकर भी बताओ कि इस्लामी आतंकवाद पूरी दुनिया में हजारों निर्दोषों का कत्ल कर रहा है, इसलिए मुसलमानों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आज यह चिट्ठी इसलिए क्योंकि राहुल ने कहा है कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, देखा आपने किस प्रकार सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और उनको लानतें भेज रहे हैं। आपका इस विषय पर, इस वीडियो पर, इस चिट्ठी पर क्या सोचना है? अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।